जब विजय हजारे टूर्नामेंट में रोहित और विराट कोहली ने उतरकर पहले दिन ही आतिशबाजी करके शतक लगा दिया तो अपने को वो डायलॉग याद आया, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट। डायलॉग और याद आ रहा है, जैसे डायलॉग मुझे याद आया कि भाई साहब किसी एक डॉन को नहीं मारा मैंने, 10 आदमी मारे थे और वो 10 के 10 बड़े विलन थे। ये दोनों भी वही कर रहे हैं, हर आदमी को छांट छांट के मार रहे हैं। और विजय हजारे में बहुत मारा है, रोहित ने मारा है, विराट ने मारा है, और बताया है कि 2027 वर्ल्ड कप को लेकर वो बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। रोको का वॉयलेंस जो है वो दिखाई पड़ा है। रोहित शर्मा ने 94 गेंदों पर 155 रन ठोक दिए और विराट कोहली ने 101 गेंदों पर 131 रन। और वो तमाम लोग जो कह रहे थे अभी 2 साल बाकी है, 2 साल बाद देखा जाएगा, लोहित विलात खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लोहित विलात कह रहे हैं हम खेलेंगे, तुम 2 साल बाद लुकोगे नहीं लुकोगे तुम देख लो। हाँ सच यही है, क्योंकि ये दो भाई दोनों तबाही हैं। मतलब वैभव सूर्यवंशी से भी ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा है ये बल्लेबाज। विजय हजारे ट्रॉफी में जिसका बल्ला थमने का नाम नहीं ले रहा। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में हर दिन कोई ना कोई खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में अगर किसी एक नाम ने लगातार चर्चा बटोरी है तो वो है विदर्भ के बल्लेबाज ध्रुव शोरे। क्रिकेट में शतक लगाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी उपलब्धि होती है। एक शतक खिलाड़ी के आत्मविश्वास, तकनीक और मानसिक मजबूती को दर्शाता है, लेकिन जब कोई बल्लेबाज लगातार शतक पर शतक जड़ता जाए तो वो केवल रन नहीं बना रहा होता बल्कि रिकॉर्ड्स को चुनौती दे रहा होता है। ध्रुव शोरे ने ठीक यही किया है। विजय हजारे ट्रॉफी की पिछली 5 पारियों में 5 शतक लगाकर ध्रुव शोरे ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो भारतीय घरेलू क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलता है। यह प्रदर्शन सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बल्लेबाज की निरंतरता, संयम और बड़े मैचों में जिम्मेदारी उठाने की क्षमता को भी उजागर करता है। ध्रुव शोरे का यह सुनहरा दौर अचानक नहीं आया। यह मेहनत, धैर्य और वर्षों की निरंतर मेहनत का नतीजा है। उनकी पिछली 5 पारियों पर नजर डालें तो आंकड़े खुद कहानी बयान करते हैं। 110, 114, 118, 136 और 109 रन। ये सिर्फ रन नहीं है, बल्कि हर पारी में उन्होंने अलग अलग परिस्थितियों में खुद को साबित किया है। कभी दबाव में टीम को संभालते हुए तो कभी बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने अपनी तकनीक और मानसिक मजबूती का शानदार नमूना पेश किया। शुक्रवार को राजकोट में हैदराबाद के खिलाफ खेली गई 109 रनों की पारी इसका ताजा उदाहरण है। सिर्फ 77 गेंदों में यह शतक बताता है कि ध्रुव शोरे अब केवल टिक्कर खेलने वाले बल्लेबाज नहीं रहे, बल्कि जरूरत पड़ने पर तेज गति से रन बनाने की काबिलियत भी रखते हैं। इससे पहले बुधवार को बंगाल के खिलाफ उन्होंने 136 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। वो मुकाबला हाई स्कोरिंग था, जहां दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने जमकर रन बनाए। ऐसे मैच में शतक लगाना आसान नहीं होता, लेकिन ध्रुव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे बड़े स्कोर वाले मैचों में भी दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ध्रुव शोरे के लगातार शतकों की कहानी सिर्फ मौजूदा सीजन तक सीमित नहीं है। यह सिलसिला पिछले सीजन के नॉकआउट मुकाबलों से शुरू हुआ था। 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल तीनों मुकाबलों में ध्रुव शोरे ने शतक जड़े। नॉकआउट मैच किसी भी खिलाड़ी की असली परीक्षा होते हैं। यहां एक गलती पूरी टीम को टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है। ऐसे दबाव भरे माहौल में लगातार 3 मैचों में शतक लगाना ध्रुव शोरे की मानसिक मजबूती और अनुभव को दर्शाता है। हालांकि विडंबना यह रही कि फाइनल मुकाबले में उनके शतक के बावजूद विदर्भ को हार का सामना करना पड़ा। यह वही मोड़ था जहां से ध्रुव शोरे के शानदार प्रदर्शन के साथ साथ उनका दुर्भाग्य भी चर्चा में आने लगा। नए सीजन की शुरुआत अक्सर खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है। ऑफ सीजन के बाद फॉर्म को बरकरार रखना आसान नहीं होता, लेकिन ध्रुव शोरे ने इस धारणा को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी में अपने पहले ही मैच में बंगाल जैसी मजबूत टीम के खिलाफ 136 रन बनाकर उन्होंने साफ कर दिया कि उनका बल्ला अभी थमने वाला नहीं है। ये पारी तकनीकी रूप से बेहद सधी हुई थी, जिसमें धैर्य और आक्रामकता का सही संतुलन देखने को मिला। लगातार 5 मैचों में 5 शतक लगाकर ध्रुव शोरे ने तमिलनाडु के बल्लेबाज एन जगदीशन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। जगदीशन ने 2022-23 सीजन में लिस्ट ए क्रिकेट में यह उपलब्धि हासिल की थी। जगदीशन की उस ऐतिहासिक सीरीज में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 277 रनों की पारी भी शामिल थी, जो आज तक लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। ध्रुव शोरे ने भले ही इतना बड़ा व्यक्तिगत स्कोर न बनाया हो, लेकिन लगातार 5 पारियों में शतक लगाकर उन्होंने खुद को उसी विशिष्ट क्लब में शामिल कर लिया है।
ये तुलना इसलिए भी खास है क्योंकि जगदीशन दोस्तों, इस वक्त विजय हजारा ट्रॉफी में ध्रुव शौर्य का राज जारी है। यहां पर बंगाल जैसी एक बढ़िया टीम को ध्रुव शौर्य ने एक शतक लगा दिया है। जितनी भी तारीफ की जाए ध्रुव शौर्य की विजय हजारा ट्रॉफी के लिए वो बहुत भी कम है, क्योंकि जो ध्रुव शौर्य ने किया है वो वैभव सूर्यवंशी को भी पीछे छोड़ दिया है। जब जब विजय हजारा की ट्रॉफी आती है तो बड़े बड़े खिलाड़ी उभर कर सामने आते हैं, लेकिन जो इंडिया की जो टीम है उसमें शामिल नहीं किए जाते और फिर इस तरह उन खिलाड़ियों को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। अब जो ध्रुव शौर्य ने बैटिंग की है वे ये देखने के काबिल है, क्योंकि इस तरह का अब जो बल्ला है ध्रुव शौर्य का वो रोक नहीं रहा है। विजय हजारा ट्रॉफी में बंगाल टाइगर जैसी बड़ी टीम को रौंद के रख दिया है। ध्रुव शौर्य ने 136 रन की बेहतरीन पारी और बेहतरीन इनिंग्स खेली। जितनी भी तारीफ की जाए ध्रुव शौर्य की वो कम है। अगर आप लोग भी ध्रुव शौर्य को एक बेहतरीन प्लेयर या बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं, उभरता हुआ खिलाड़ी मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फेवरेट जो खिलाड़ी है और अपने शहर का नाम लाजमी से टाइप कर दीजिएगा। अगर बात करते हैं विजय हजारा ट्रॉफी के हवाले से, जब जब ये ट्रॉफी आती है तो ध्रुव शौर्य का राज चलना शुरू हो जाता है और इसका बल्ला बिल्कुल खामोश ही नहीं होता। आज भी ऐसे देखने को मिला कि विजय हजारा ट्रॉफी का सीजन है, फिर ध्रुव शौर्य के शतक पे शतक लगाए जा रहे हैं, शतक पे शतक लगाए जा रहे हैं और दूसरी टीम को संभालने का मौका भी नहीं दिया जा रहा। ये थी ध्रुव शौर्य की आज की अपडेट और भारतीय मीडिया क्या कुछ कह रहा है वो भी आप लोगों ने मुलाहिजा फरमाया।